हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज काउंट नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम इक्वल टू टारगेट। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले याद रखना, ऑलरेडी मैं ये एडवांस रिकर्जन में करवा चुका हुआ हूँ। एडवांस रिकर्जन में जब मैंने आपको एक नए पैटर्न बोले थे कि सारे के सारे सबसेट जनरेट करो, फिर चेक करो कि क्या कोई एक सबसेट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। फिर आपको एक मैंने काउंट वाला दिया था कि काउंट करो कि कितने हैं, जो कि यही वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो याद रखना, जस्ट कीप इन माइंड, ये वीडियो स्किप मत करना। क्यों, बताता हूँ। जो मैंने एडवांस रिकर्जन में सिखाया था कि काउंट नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम इक्वल टू के, उसके अंदर जीरो इन्वॉल्व नहीं थे। याद रखना, अगर आप देखोगे, जाके वीडियो देखो, वहाँ पे हम रिटर्न कुछ 1 करते थे या 0 करते थे, ये ऑलरेडी हम करते थे, पर उसके अंदर जीरो इज इन्वॉल्व नहीं होता था। कि आपको जो भी सबसेट मिलता था या जो भी आपको लिस्ट मिलता था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते थे। देयर वर नो नेगेटिव नंबर्स एंड देयर वर नो जीरोज इन्वॉल्व। अब ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके अंदर जीरो इन्वॉल्व हो सकता है। अब आप बोलोगे अगर जीरो इन्वॉल्व है तो क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं? नहीं, थोड़े थोड़े जो एज केसेस है वो मेरे को आपको बताने पड़ेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखना। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, एक नम्स मिलेगा जिसके अंदर जीरोस भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं। एक टारगेट की वैल्यू 10। काउंट करो ऐसे कितने सबसेट है जिनका सम इक्वल टू 10 है। सो इफ़ यू पिक 5, 2, 3, ये एक सबसेट। इफ़ यू पिक 2, 8, ये दूसरा सबसेट। एंड इफ़ यू जस्ट पिक 10, तो ये तीसरा सबसेट। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 3। आपको बस रिटर्न करना है 3, दैट्स इट। आपको ये नहीं बताना है कि कौन से ये प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिटर्न दी इंटीजर नंबर 3। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 3, 2, 1, 0। सो टारगेट की वैल्यू 6, तो आई कैन टेक 3, 2 एंड 1। देख सकते हो ये एक सबसेट है, बट ऐसा ही टोल्ड यू कि यहाँ पे जीरो भी इन्वॉल्व है, तो यू कुड हैव टेकन 3, 2, 1, 0 ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आपके पास 2 सबसेट बनेंगे, तो योर आंसर इज 2। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, एंड आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए। जहाँ पे आप दिक्कत करेगा आपको या जो भी इशू आएगा वो आएगा कि जीरो कैसे हैंडल करना है, तो फॉर श्योर उसके लिए मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे जीरोस को मैं हैंडल इसमें करूँगा। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत एज केसेस है। सभी का भी वीडियो पॉज करो, ट्राई करने की अटेम्प्ट करो। लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सट्रीम रिकर्जन पार्ट। चलो, नाउ विद द एक्सट्रीम रिकर्जन पार्ट, वो 3 रूल आपको पता है। सबसे पहला रूल, ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। स्टार्ट करते हैं। सो अब रिकर्जन है, इट्स टोटली अप टू यू। आपको यहाँ से स्टार्ट करते 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 बेस कंडीशन यहाँ पे जाना है। यू कैन डू इफ़ यू वांट, बट आई नो आपको भी पता है जो मेरा वे है करवाने का। मैं यूजुअली रिकर्जन क्या करता हूँ, उल्टा स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा 8 से, एंड ऐसे करते 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 पीछे जाऊँगा, एंड टारगेट की वैल्यू 10 लूँगा। बाई चांस अगर मैं किसी एलिमेंट को पिक करता हूँ, इफ़ आई पिक 8, तो टारगेट में से मैं 8 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 2 का बचेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको नहीं पिक कर रहा, इसको नहीं पिक कर रहा, इसको पिक करूँगा, ऐसे कुछ भी करता रहूँगा। टारगेट की वैल्यू नीचे कम 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 होती रहेगी। एंड आई नो जब भी टारगेट की वैल्यू 0 हो जाए, एग्जैक्ट 0, नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, बट एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो डेट मीन्स मेरे पास जो भी एक सबसेट है वो मिल जाएगा। एंड ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके, सो मेरे को पता चल गया कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर इंडेक्स लिखूँ तो कैन आई जस्ट से डेफ फंक या फंक्शन इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूँगा, एंड तो मेरे को बस एक टोटल दे दे। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव इंडेक्स एज 3 एंड टोटल एज 5, तो क्या इसका मतलब हुआ 3 तक, मतलब यहाँ इतने में तो ये बता कि क्या कोई कितने सबसेट काउंट कर जिनका सम इक्वल टू 5 है। दिस इज व्हाट दिस सिग्निफाइज। Okay, one more example. Let's suppose if I say 4, 10, तो that means 4 यहाँ से यहाँ तक तू मेरे को बता कितने सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ सबसेट जिसका सम इक्वल टू टोटल है। सो दिस इज व्हाट द इंडेक्स एंड टोटल सिग्निफाई। सो फॉर श्योर व्हाट वुड बी योर इनिशियल कॉल होगा, दैट वुड बी फंक। अगर ये n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो फॉर श्योर दैट वुड बी n-1, मतलब मैं 5 से स्टार्ट करूँगा, कॉमा जो आपको टारगेट इनिशियली दिया होगा 10, तो यहाँ पे मैं टारगेट भेज दूंगा। सो दिस वुड बी माई इनिशियल कॉल। ओके, पहला ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हो गया। ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। आपके पास 2 ही पॉसिबल स्टफ है, या तो किसी चीज़ को पिक करो या तो किसी चीज़ को ना पिक करो, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई एम पिकिंग समथिंग, चलो किसी को इफ आई पिक समथिंग, तो फॉर श्योर मैं क्या करूँगा, कोई भी इंडेक्स पे आ जाओ, आप ये वाले इंडेक्स पे हो, इफ़ यू पिक कर रहे हो या नॉट पिक करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पिक करो नॉट पिक करो, आपको पीछे वाले इंडेक्स पे जाना ही जाना है।
सो कहने जैसे फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 एंड इफ़ यू आर पिकिंग समथिंग तो वो जो टारगेट में से कम हो जाएगा। तो 10 में से -8 कर दो तो डेट मीन्स जो भी टोटल मेरे पास आए, कुछ भी हो सकता था, तो टोटल में से माइनस कर देते, दैट इज नम्स ऑफ इंडेक्स। आप जो इंडेक्स पे खड़े हुए हो उसमें से आप उसको माइनस कर दो, ठीक है। ये कर तो देना, कोई इशू नहीं है, बट इफ़ आई सिंपली आस्क यू, आप जस्ट इमेजिन आप ये वाले इंडेक्स पे हो, ठीक है ना। आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, करते 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 पीछे आए हो, कुछ ऐसे आए हो, ठीक है, 10th पे आए हो, टारगेट की वैल्यू 5 है। अब आप मेरे को खुद एक सोच समझ के बताओ, 10 को अगर मैं पिक करूं, इज देयर एनी वे कि 5 का टारगेट मेरे से वो जो 0 तक अचीव हो पाएगा? नहीं यार, अगर मैं 10 को पिक करता हूं, दैट इज 5 - 10 कितना हो जाता है? -5 हो जाएगा। तो इतना मेरे को पता है, कोई भी अगर इंडेक्स पे अगर मैं हूं, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर है मेरे जितना भी टोटल बचा है, नॉट टारगेट, जितना भी टोटल बचा है, तो फॉर श्योर वहां पे तो मैं उसको पिक करूंगा तो मेरे को कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलो इतना है, ठीक है, इतने एरे पे ध्यान दो, मान के चलो टोटल की वैल्यू 5 है। आप खुद बताओ, 10 को पिक करूंगा, कभी भी मेरे को 5 का सबसेट का सम मिलेगा ही नहीं यार, वो तो 10 बड़ा ही हो गया। सो कहने जैसे एक इफ कंडीशन इसके पहले लगा देते कि इफ नम्स ऑफ इंडेक्स, जो भी आप इंडेक्स पे हो, अगर वो ग्रेटर देन टोटल है, तो फॉर श्योर अगर आप पिक करने जाओगे, दिस नो वे, कोई काउंट मिलेगा ही नहीं, तो पिक की वैल्यू 0, ठीक है। वरना आप एल्स पार्ट में लिख दो कि एल्स, वरना जो आप पिक करोगे वो ये फंक्शन ऑफ इंडेक्स, ये जो भी होगा वो रिटर्न करेगा। परफेक्ट। अब चलते हैं नॉट पिक। नॉट पिक में तो कोई कंडीशन लिखनी नहीं, नॉट पिक है कि चलो आप इस इंडेक्स पे हो, आपने बोला चल ना पिक कर, ठीक है भाई ना पिक कर, तो पीछे वाले इंडेक्स पे चले जा, तो डेट इज फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 एंड जो भी टोटल होगा वो टोटल को टोटल ही रहने दो, टोटल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पिक करते तो माइनस करते थे, बट अभी को पिक कर ही नहीं रहे, तो टोटल की टोटल रहने दो, ठीक है। तो ये मेरे हो गए ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। परफेक्ट। मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी। अब स्टार्ट करते हैं, रिटर्न क्या करना है। रिटर्न मैं करूँगा नीचे, मेरे को पता है यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करूँगा। पहले एक बेस कंडीशन लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़ीरोज़ इन्वॉल्व है। इफ़ आई आस्क यू, सिंपली इफ़ आई आस्क यू, मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये अगर मैं कंडीशन लिखता हूँ कि इफ़ टोटल की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न 1 कर, ये क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं एक्चुअली। क्यों भाई? तू बोल रहा है कि टोटल की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाए, आपको एक सबसेट मिल गया तो रिटर्न 1 कर दे, नहीं वर्क करेगा। बताता हूँ क्यों। इधर देखो, ध्यान दो, टारगेट की वैल्यू 6 है, ठीक है। आप 14 पे आए, ऐसा कोई शायद कॉम्बिनेशन होगा कि 14 पे आपने बोला नॉट पिक कर, ठीक है। 2 पे आए, चल आपने बोला 2 को पिक करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 बच जाता है। फिर आप 1 पे आए, आपने बोला चल 1 को भी पिक कर, कितना बच जाता है? 3 बच जाता है। फिर आप 3 पे भी आए, आपने बोला चल पिक कर, तो 3 - 3 कितना होता है? 0 हो जाता है। जैसे ही 0 हो जाए, आपने बोला एक सबसेट मिल गया, दैट्स इट, डन। और पीछे मत जा, और पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न 1 लिख दिया होगा तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से वापस आगे बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों भाई? टोटल की वैल्यू 0 है, बट हो सकता है एक पीछे और कहीं 0 हो जाए, हो सकता है। तो अगर मैं इस 0 को भी पिक कर सकता था, ओके, तो याद रखना, अगर आप टोटल की वैल्यू 0 है, अगर आप यहाँ से ही रिटर्न कर देते हो तो देयर माइट बी सम केसेस, अगर कहीं पे पीछे जीरोज होंगे उनको आप मिस आउट कर दो। सो फॉर श्योर इतना मेरे को पता है कि जैसे ही टारगेट की वैल्यू 0 हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कुछ भी करके करते 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 एंड वाले इंडेक्स पे जाना ही जाना है। और एंड वाले इंडेक्स पे जाओगे तब आपको चेक करना है कि क्या भाई टारगेट की वैल्यू या टोटल की वैल्यू 0 है या नहीं। तो इतना मेरे को पता है कि लास्ट वाले इंडेक्स तक जाना ही जाना है, ठीक है। तो लिख देते वो, ये मेरे को कुछ काम है नहीं, लिख देते इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आखिरी इंडेक्स पे आ चुका हूँ। अब सिंपल से मैं बोलता हूँ कि इफ टोटल की वैल्यू 0 है, इफ टोटल की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1 कर। क्या ये सही है? गलत है अभी भी। क्यों? आप खुद एक बार बताओ। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे टारगेट की वैल्यू क्या थी? मान के चलो 7 लेके चलता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आए 2 पे, आपने बोला चल 2 को पिक कर, कितना हो जाता है? 5। फिर आपने बोला 14 ना पिक कर, 10 ना पिक कर, एक 1 पिक कर ले,
चलो 1 भी ना पिक कर, ठीक है, 9 भी ना पिक कर, हाँ 9 भी ना पिक कर, 5 पिक कर ले। चलो 5 पिक करता हूँ, 5 - 5 कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। टारगेट की वैल्यू 0 हो चुकी है या टोटल की वैल्यू 0 हो चुकी है, पर मैंने बोला रुकना मत, आप आखिरी इंडेक्स पे जाओ। जैसे ही मैं आखिरी इंडेक्स पे गया, ध्यान से देखना, मैं आखिरी इंडेक्स पे आया, क्या टोटल की वैल्यू 0 है? हाँ भाई, मतलब जो भी टारगेट या टोटल की वैल्यू 0 है, तो क्या एक रिटर्न करूँ? नहीं, क्यों? एक तो मिल चुका था आपको, ये जो 5 एंड 2 है, ये एक तो मिल चुका था। पर जैसे एक बार आप आखिरी इंडेक्स पे आए, टोटल की वैल्यू 0 है एंड इधर भी 0 है, याद रखना इधर भी 0 है, तो इसको भी आप पिक कर सकते थे। तो आपके पास कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, नॉट 1, आपके पास 2 बनेंगे। तो कहना ही जैसे कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 पे आप आ गए, यहाँ पे आ गए, टोटल की वैल्यू 0 है, मतलब पिक 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 करके टोटल की वैल्यू 0 हो गई, एंड अगर बाई चांस ये वाला भी 0 निकल जाए, एंड इधर एंड अगर नम्स ऑफ 0 भी 0 निकल जाए, तो आपके पास 2 बन जाएंगे, नॉट 1, 2 बनेंगे। सो इस केस में यू जस्ट नीड टू रिटर्न 2। ये था एक स्पेशल एज केस जो कि हो सकता है आपसे ना बने, पर ठीक है, दैट इज ऑल ओके। आप सीख रहे हो। मैंने भी जब पहली बार स्टार्ट किया था, मेरे से ये एज केस नहीं बना था। बहुत ही स्पेसिफिक एज केस है कि आप ये 0 अगर यहाँ पे होता है और आप पिक पिक करके आ रहे हो, टारगेट की वैल्यू भी 0 हो, तो वहाँ पे आपके 2 बन जाएंगे। सो दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन एक और इफ कंडीशन इधर आएगा कि इमेजिन टारगेट की वैल्यू 6, तो आपने 14 को नहीं किया, 2 को कर लिया, 1 को कर लिया, 3 को कर लिया, 6 आ चुका हुआ है, ठीक है, 6 आ चुका हुआ है, पर आई टोल्ड यू पूरा एंड तक जाना है। इसको नहीं मान के चलो, इसको भी नहीं, ऐसे एक बार के लिए मान के चलो, इसको भी नहीं, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 0th इंडेक्स पे पहुँचा, टोटल की वैल्यू क्या हो गई थी? वो 3, 1, 2 माइनस कर दो तो आपकी टोटल की वैल्यू 0 हो गई थी। तो एकदम एंड में पहुंच गए हो, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू 10 दी हुई है, 5 दी हुई है, बट आई डोंट केयर। एक सबसेट अगर मेरे को मिल चुका हुआ है तो क्या रिटर्न करूंगा? 1। सो कैन आई जस्ट से इफ टोटल की वैल्यू जस्ट अगर इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ पे एंड वाली कंडीशन सबसे पहली लिखनी थी, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे 0 मिले, तो उसको मैंने हैंडल कर लिया। बट ठीक है, अगर ऐसे करते करते पिक करते एंड में आ गए, टोटल की वैल्यू 0 है, तो उस केस में जस्ट रिटर्न 1। एंड एक और लास्ट केस, जस्ट इमेजिन टारगेट की वैल्यू 10 है, आपने इसको पिक नहीं किया, इसको 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 नहीं किया, पर जैसे एक बार आखिरी इंडेक्स पे आ जाते हो, याद रखना 0th इंडेक्स पे आ जाते हो, आपकी हमेशा बेस कंडीशन रन होने वाली है। आप कभी भी आखिरी इंडेक्स पे पिक और नॉट पिक नहीं कर सकते। क्यों? कोड ही वैसा लिखा है हमने कि भाई 0th इंडेक्स पे आ गया, ले भाई 0th इंडेक्स पे आ गया तो ये वाला रन करे। तो कभी भी आप पिक और नॉट पिक वाले कंडीशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे, जस्ट फॉर द लास्ट इंडेक्स, सिर्फ आखिरी इंडेक्स के लिए। एंड फिर अगर बाई चांस अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, एंड व्हाट इफ ये नहीं किया, 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 आप आखिरी इंडेक्स पे पहुंचे, इस पे पिक और नॉट पिक तो होगा नहीं, बट अगर ये 10 जो मेरा टोटल है 10 के इक्वल हो जाए, तो क्या होता? हो सकती ना, ये कंडीशन हो सकती थी। एंड अगर ऐसा हो तो डेट मीन्स यू कुड हैव पिक दिस, और अगर आप इसको पिक कर पाते तो एक सबसेट आपका निकल जाता। सो दिस आर वेरी स्मॉल एज केसेस जो आपको ध्यान देना है। तो कहने जैसे इधर मैं एक और लगा देता हूँ, और कंडीशन, या फिर नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू मेरा टोटल हो जाए, कि हाँ भाई जो भी टोटल की वैल्यू है और नम्स ऑफ 0 पे भी वो सेम वैल्यू है, तो क्या ये कंडीशन इक्वल हो जाए, या फिर टोटल की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब आप एक सबसेट निकाल सकते हो। तो उस केस में जस्ट रिटर्न 1। एंड मान के चलो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बस आप बस यहाँ पे रिटर्न लिख दो 0, कि हाँ फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, आपका कोई सबसेट निकलेगा नहीं, जस्ट रिटर्न 0, दैट्स इट। तो अब आपको पता है कि अगर आप पिक करोगे तो कोई नंबर मिलेगा, नॉट पिक करोगे तो कोई नंबर मिलेगा, एंड एट द एंड क्या रिटर्न करना है, जो भी पिक प्लस नॉट पिक का आउटपुट है, आप ये रिटर्न करोगे, इवेंचुअली विल गेट योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मेन यहाँ पे आप यही मार खाते कि 0 अगर होता है तो कैसे उसको हैंडल करते हैं, एंड दीज आर दी वेरी स्पेशल एज केसेस। ओके, आप बोलोगे ये कैसे दिमाग में आएगा? टू बी ऑनेस्ट, दिमाग में नहीं आता, थोड़ा कह सकते हो रट्टा मारने वाली चीज़ है। एक बार आपका थोड़ा रट्टा मार दोगे तो हाँ काम करेगा। यूजुअली मैं नहीं बोलता रट्टा मारने को, पर हाँ भाई ये एक ऐसी स्पेशल एज केसेस है जो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। इसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ये इसके थ्रू ही आपका लॉजिक बिल्डअप होगा। ओके,
सो आई रियली आपको समझ में आए। रिकर्जन ट्री मैं बनाता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। रिकर्जन ट्री आपको स्किप करना है तो कर सकते हो। तो रिकर्जन ट्री स्किप करना है कर लो, बट मैं स्टार्ट करता हूँ। एफ मतलब फंक्शन लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ डायरेक्ट। एन की वैल्यू है 4, तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 3, कॉमा टोटल की वैल्यू है 6। थर्ड इंडेक्स 2 ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक। ओके, थर्ड इंडेक्स को पिक करता हूँ, मैं सेकंड इंडेक्स पे चले जाऊँगा। मैंने 1 पिक किया तो टारगेट की वैल्यू हो जाएगी 5। सेकंड पे पिक एंड देन नॉट पिक। सेकंड इंडेक्स को पिक करूँगा तो फर्स्ट पे आ जाऊँगा। सेकंड इंडेक्स 2 है तो 5 - 2 कितना होता है 3, 3 पे। फर्स्ट इंडेक्स 2 ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक, तो मैं पिक करूँगा तो 0th इंडेक्स पे आ जाऊँगा। एंड 3 है, मैंने 1 को भी 3 है पिक किया तो मेरे पास आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखना, मैं 0th इंडेक्स पे आया, परफेक्ट। लो भाई 0th इंडेक्स पे आया, ठीक है। क्या टोटल की वैल्यू 0 है? हाँ भाई टोटल की वैल्यू भी 0 है। एंड चेक करो क्या नम्स ऑफ 0 भी इक्वल टू 0 है? हाँ भाई नम्स ऑफ 0 भी इक्वल टू 0 है। तो क्या रिटर्न करना है? 2 रिटर्न करना है। तो कैन आई जस्ट से दिस विल एक्चुअली रिटर्न 2, क्योंकि आपके पास 2 बन जाएंगे, एक 1 2 3, एक ये सबसेट और एक 1 2 3 0 सबसेट, तो 2 आपके पास है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स को नॉट पिक, तो मैं 0th इंडेक्स पे आ जाऊँगा, वैल्यूज टोटल की वैल्यू 3 रहेगी, बट आई नो इसमें कोई सबसेट निकलेगा नहीं क्योंकि 0th इंडेक्स पे आ चुके हो, पर टोटल की वैल्यू अभी भी 3 है, तो इट विल जस्ट रिटर्न 0। 2 + 0 होता है 2। नेक्स्ट, सेकेंड इंडेक्स नॉट पिक, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाऊँगा, टोटल की वैल्यू अभी भी 5। यहाँ पे पिक नॉट पिक, ओके, तो इफ़ आई पिक समथिंग तो 0th इंडेक्स पे आ जाऊँगा। फर्स्ट इंडेक्स अगर आप पिक कर रहे हो दैट इज 3, तो 5 - 3 कितना होता है 2। नॉट पॉसिबल, 0th इंडेक्स पे आ चुके हो बट अभी भी टारगेट की वैल्यू टोटल की वैल्यू 2 है, तो रिटर्न 0। नेक्स्ट, नॉट पिक, 0th इंडेक्स, टोटल की वैल्यू अभी भी 5, नॉट पॉसिबल, 0। 0 + 0 0, 2 + 0 2। तो यू कैन से अगर मैं थर्ड इंडेक्स को पिक करता हूँ तो फॉर श्योर 2 आपको आउटपुट मिलेंगे। एंड यू कैन सी एक ये वाला और एक ये वाला, गिवन आप थर्ड इंडेक्स मतलब ये वाले को पिक करो ही करो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर थर्ड इंडेक्स को आप नॉट पिक करते हो, ये नहीं पिक करोगे, आई नो रिकर्जन में जाएगा जाएगा जाएगा, बट कभी भी सम की वैल्यू 6 हो पाएगी? कभी भी नहीं, ठीक है। आपको जाना है जा सकते हो, मैं लिख नहीं रहा, लिख लेता हूँ, चलो मैं फटाफट कर ही लेता हूँ, आप स्किप करने कर लो। मैं सेकंड इंडेक्स, टारगेट की वैल्यू 6, 2 पे 2 ऑप्शन, पिक नॉट पिक। इफ़ आई पिक, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाऊँगा, इधर वैल्यू हो जाएगी 4। 1 पे ऑप्शन है पिक नॉट पिक, मैं 0 पे आ जाऊँगा, फर्स्ट को पिक करता हूँ तो इधर हो जाएगा 1, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे मेरे पास आएगा 0। इसको नॉट पिक करूँगा तो 0, 4, यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल, ये भी 0। 0 + 0 गिव्स मी 0। अब मैं नॉट पिक पे जाऊँगा, ये करते 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 मेरे को पता है इवेंचुअली एंड द एंड ये मेरे को 0 ही रिटर्न करने वाला है। एंड देन पिक एंड नॉट पिक, 2 + 0 दैट इज 2, तो आपके 2 काउंट निकलेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। ओके, क्या इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है? मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहे, पर फॉर श्योर कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। मैंने बहुत ही कम बनाया है, मतलब मैंने सिर्फ 4 का लिया है, तो दैट इज़ वाई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे। बट फॉर श्योर थोड़ा अगर बड़े नंबर्स लोगे, रिकर्जन ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको दिखेंगे। मेरे को यहाँ पे एक्चुअली दिख तो नहीं रहे कहीं, पर ठीक है, इट्स ऐसा नहीं कह सकता कि है नहीं, बट हाँ मेमोराइजेशन यहाँ पे लगेगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आए। रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक पे आप दो 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 चीज़ें कर रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नथिंग बट 2⁻n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना मैक्सिमम डेप्थ में गया, दिस 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 एंड दिस, जितनी इसकी लेंथ है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना आपका स्टैक स्पेस, तो n की वैल्यू 4 है, तो डेट इज़ बेसिकली O(n) एंड दिस इज स्टैक स्पेस। ओके, आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो टू कन्वर्ट दिस इनटू अ रिकर्जन, सॉरी मेमोराइजेशन। जो मेमोराइजेशन का कोड है मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स पे दिखा दूंगा, बट उससे जस्ट पहले मैं आपको बताता हूँ डीपी कैसे बनने वाला है। इसके अंदर हर एक इंडेक्स पे हर एक टोटल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। यू कैन सी यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इफ़ आई आस्क यू टोटल की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, टोटल की वैल्यू यहाँ पे अगर 6 दी हुई है तो हो सकता है यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मतलब अगर n की वैल्यू 4 है, दैट इज 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, टोटल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता था।
हो सकता है 0th इंडेक्स पे हो, टोटल की वैल्यू हो 0 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट इंडेक्स पे हो जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे भी फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे भी फर्स्ट इंडेक्स, टोटल की वैल्यू कुड हैव एन बीन एनीथिंग फ्रॉम 0 to 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी हो सकता था, मतलब यहाँ पे भी 0 से लेके 6 के बीच में हो सकता है। सेकेंड इंडेक्स पे भी हो, यहाँ पे भी टोटल की वैल्यू 0 to 6 बीच में हो सकती है। थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे भी 0 to 6 के बीच में हो सकती है। तो आपका 2D बनेगा। कैसे? टोटल 0 to 6 है तो कहने जैसे -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड हर एक इंडेक्स के लिए, 0th इंडेक्स के लिए, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, सेकेंड इंडेक्स के लिए, तो किसी का भी जैसे 2,5 है या 0,3 है, मतलब 0th इंडेक्स पे थर्ड पे अगर चाहिए तो जो भी आंसर सेव करना होगा यहाँ पे हम कर लेंगे। सो आपका जो डीपी बनेगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके जो भी आपको टारगेट दी हुई है टारगेट +1 कर देना, और ये ऐसे कितनी बार चाहिए, वापस फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज n। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर मेमोराइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे dp इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितने भी टारगेट तक है, 0 से लेकर टारगेट तक जाना है तो +1, और ऐसे चाहिए फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितने भी आपके नंबर ऑफ n है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो। यहाँ पे कॉमा dp करके भेज देते हैं, कॉमा dp है यहाँ पे है, यहाँ पे भी भेज देंगे, यहाँ पे भी भेज देंगे और यहाँ पे भी भेज देते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट। पिक एंड नॉट पिक किसका आउटपुट होगा, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के टोटल पे, तो कहने जैसे डीपी के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के कोई स्पेसिफिक टोटल पे पिक प्लस नॉट पिक सेव कर लो एंड यही क्या करो आप रिटर्न कर दो। नेक्स्ट इंडेक्स जो फंक्शंस हैं, जो भी मेरे ये रिकर्जन है वो यहाँ से कॉल होंगे, तो इससे जस्ट पहले चेक कर लो कि इफ डीपी के इंडेक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तभी क्या करो रिटर्न कर दो ये। दैट्स इट डन। इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस कंपाइल एंड रन, आई थिंक दिस शुड वर्क। यहाँ पे कोई एरर मेरे को नहीं मिलनी चाहिए या प्रॉपर वर्क कर रहा है। सबमिट भी करोगे प्रॉपर आपका वर्क करेगा। आई थिंक TLE का एरर शायद नहीं, अच्छा नहीं आया, परफेक्ट। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि मेमोराइजेशन कैसे की है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिनके लिए आप पहली बार एक ना एक बार तो सॉल्व करोगे, तो एक ना एक बार तो फंक्शन कॉल होगा। कहने जैसे हो सकता है 3,6 का एक बार आप आंसर सेव करो, 2,5 का करो, 1,3 का करो, 0,3 का करो, ऐसे कितने फंक्शंस का आप एक ना एक बार सेव करोगे। कह सकता हूँ थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स टोटल की वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 to 6, आप इतने के लिए सेव कर सकते हो। सेकेंड इंडेक्स पे भी टोटल की वैल्यू 0 to 6 के बीच में हो सकती हुई है, तो कहने जैसे 0th इंडेक्स पे इतने आंसर आप सेव कर पाओगे, 1 पे इतने आंसर सेव कर पाओगे, 2 पे इतने का आंसर कर पाओगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दैट वुड बी O of n इंटू टारगेट। इतने आप फंक्शंस एक ना एक बार तो कॉल करोगे फिर जाके आप सेव कर लोगे, तो एक ना एक बार तो कॉल होने वाले, तो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप डीपी सेम बना ही रहे हो, तो O of n इंटू टारगेट का तो आपका डीपी बनेगा ही बनेगा, दिस विल बी योर डीपी। आई टोल्ड यू रिकर्जन कॉल हो रहा है, कितना स्टैक स्पेस, दिस 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 दिस, दैट इज O of n, सो प्लस यू कैन से O of n एंड दिस इज योर SS स्टैक स्पेस। सो आई होप आपको समझ में आए। टेबुलेशन पार्ट है, वंस अगेन टेबुलेशन आपसे हो जाएगा, बट उसके अंदर भी आपको बेस कंडीशन लिखने में दिक्कत आएगी। बेस कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, बट इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करो, इसको टेबुलेशन में कैसे करना है थोड़ा सा शायद हो सकता है आप यहाँ पे मार खाओ बेस केस कंडीशन लिखने में, बाकी तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन। लिखनी कंडीशन पहले लिखनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डीपी है वो डीपी सेम टू सेम बनने वाला है, डीपी में कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा। सो यू कैन सी नमसेरा एन की वैल्यू 6 है, टारगेट मैंने 6 दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू 6 है, यू कैन सी 0 1 2 3 4 5, टारगेट की वैल्यू 6 है, डेट मीन 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 to 6 के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसका भी आंसर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके ध्यान से देखते हैं कि भाई इंडेक्स की वैल्यू 0 है एंड उसमें भी अगर टोटल की वैल्यू 0 है और नम्स ऑफ इक्वल टू 0 तो रिटर्न 2 करे। मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ कि भाई एक बात बता, व्हाट डू यू मीन बाय, ये मेरा जो डीपी है, व्हाट डू यू मीन बाय डीपी ऑफ आई का जे, इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डीपी ऑफ n-1 टारगेट, व्हाट मीन बाय दिस, दैट मीन्स
n-1 क्या है, दैट इज 5, टारगेट क्या है 6. तो व्हाट डज 5,6 सिग्निफाई? 5,6 का मतलब दिस का दिस, ये क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा इट कैन बी अ नंबर 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी नंबर हो सकता है. बट क्या मतलब होता है कि 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक कि पूरे सबसेट में काउंट कर कितने ऐसे सबसेट्स आपके निकलेंगे जिसका टारगेट का सम इक्वल टू 6 है, ये मेरे को बताए. व्हाट डज लेट सपोज 3,2 सिग्निफाई? मतलब थर्ड इंडेक्स तक, यहाँ से यहाँ तक तू ऐसे बता कितने सबसेट्स आप काउंट करके बताओ जिनका सम इक्वल टू 2 हो. मतलब जो भी आपका 3,2 यहाँ पे इधर कहीं ना कहीं सेव होगा वो आप रिटर्न कर देना. सो दिस इज व्हाट द टेबुलेशन सिग्निफाइज. अब मैं आपसे पूछता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, टोटल की वैल्यू 0 है, एंड अगर नम्स ऑफ 0 भी इक्वल टू 0, तो कैसे इसको मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ वो टेबुलेशन? सिंपल से मैं ऐसे बोल दूँ, पहले मैं चेक करता हूँ, यार रखना, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है या नहीं. तो इधर मैं लिख देता हूँ कि भाई एक बात बता, क्या नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है नहीं? मतलब इधर तो नहीं है, इधर तो 5 है, इमेजिन करो इधर 0 था, जस्ट इमेजिन. तो क्या ये नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है? हाँ है. अगर है तो लिखा हुआ है उसमें भी अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 हो एंड टोटल की भी वैल्यू 0, ये इंडेक्स है ये टोटल है, इसका मतलब हमारा क्या, डीपी ऑफ इंडेक्स एंड टोटल, यही तो सिग्निफाई करता है. तो अगर नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, जो मैंने इफ कंडीशन लिख दी, तो इंडेक्स 0 एंड टोटल भी 0, दैट मीन्स डीपी ऑफ 0,0 की बात हो रही है. सो क्या करूं, इधर सिंपल लिख दूं कि डीपी के 0th इंडेक्स पे भी अगर टोटल की वैल्यू 0 जो है उधर क्या स्टोर कर दे, 2 स्टोर कर दे, जो मैंने इधर लिखा हुआ है रिटर्न 2. तो सिंपल, अगर नम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, मैंने वो इफ कंडीशन लिख दी, इंडेक्स 0 टोटल 0, मतलब डीपी का इंडेक्स 0 का टोटल 0, वहाँ पे क्या स्टोर कर दे, 2 स्टोर कर ले, हो गया सिंपल. ये एक इफ कंडीशन आपकी लिख दी हुई है. अब वरना एल्स पार्ट में चलते हैं. एल्स पार्ट में सिंपल आपने जो 2 चीज़ें लिखी है लिख दो कि भाई इंडेक्स का 0 है एंड टोटल का 0 है. तो ठीक है, इंडेक्स का 0 टोटल का 0, रिटर्न कर दो 1. सो कहने जैसे एल्स पार्ट में डीपी इंडेक्स 0 टोटल 0, वहाँ पे रिटर्न कर दो 1, एंड एक कंडीशन ये वाली रह गई है. या फिर नम्स ऑफ 0 अगर इक्वल टू टोटल है, तो इधर मैं लिख दूं इफ नम्स ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू टोटल, नॉट इक्वल टू, ये समझाता हूं मैं. अगर ये है तो क्या करे, लिखा हुआ है, उस केस में भी क्या कर दे, रिटर्न 1 कर दे. सिंपल है, इंडेक्स और टोटल की वैल्यू जो भी है नम्स ऑफ 0 है, दैट इज डीपी ऑफ 0 का नम्स ऑफ 0 पे क्या कर दे, इक्वल टू 1 कर दे. आप बोलोगे ये क्या लिखा है, ये थोड़ा एक बार समझा. सिंपल से आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, एक बात बताओ, अगर इधर 5 होता, याद करना इधर 5 होता, टोटल की वैल्यू भी 5 होती, तो इसको मैं पिक कर सकता था ना, है ना. मैं वापस पूछता हूँ, नम्स ऑफ 0 है, ठीक है, नम्स ऑफ 0 है, मैं आपसे पूछता हूँ नम्स ऑफ 0 मान के चलो 3 है, ठीक है, टोटल की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6 है? हाँ है. तो क्या एक बात बताओ, 3 को मैं पिक कर सकता था? हाँ भाई कर सकते थे 3 को पिक. तो कहने जैसे डीपी ऑफ 0, या डीपी ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 क्या है, 3 है, तो डीपी ऑफ 0 पे अगर बाई चांस टोटल की वैल्यू 3 होती तो वहां पे क्या कर देता मैं, 1. तो सेव करूं या ना करूं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू टोटल लिखा है. सो दिस इज वाई अगर 0 के 3 पे अगर 1 होता तो आप यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दो. हाँ, माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट दिस इज हाउ यू कैन राइट द टेबुलेशन. यही एक वे है लिखने का. एंड यहाँ पे मैं बस टेबुलेशन का कोड लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे लिखा था कि इफ नम्स ऑफ 0, बट हमारे केस में एरे है, एरे का 0 अगर इक्वल टू 0 है तो क्या करे, डीपी के 0 पे क्या कर दे, इक्वल टू 2. नेक्स्ट एल्स पार्ट में कि डीपी के 0 का अगर 0 इक्वल टू 1, और इफ कंडीशन कि भाई इफ एरे ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू मेरा टारगेट जो है, तो क्या करे, डीपी के 0th इंडेक्स पे जो भी आपका एरे ऑफ 0 है वो इक्वल टू 1 करते हैं. दैट्स इट, डन. वंस दिस इज डन, बेस कंडीशन रेडी है, बस सिंपल. अब आपको क्या करना है, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ. आपने कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था उल्टे से. अगर n की वैल्यू 5 थी तो आपने 4 से स्टार्ट किया था, 4 से लेकर आप 0 जाते थे. इधर हमने सारा 0th इंडेक्स के लिए लिख दिया,
तो हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर इंडेक्स इन रेंज वो 1 से स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक, n तक। और हर एक इंडेक्स के लिए आपकी टोटल की वैल्यू क्या हो सकती थी, फॉर टोटल इन रेंज, टोटल की वैल्यू 0 से लेके जो भी टारगेट है उसके तक, तो टारगेट +1। डन, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ हो गया। अब बस आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, लिटरली दिस कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, दैट्स इट। इसको मैं इसको आगे और आगे ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ओके, ध्यान से देख लो, सब कुछ मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया है। चेक कर दे, एरे ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन टोटल, पिक की वैल्यू 0, वन एल्स पार्ट में पिक की वैल्यू सेल डॉट सॉल्व, जहाँ पे सेल डॉट सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डीपी लिख देते हैं। डीपी इधर इंडेक्स -1 है, इधर भी इधर इंडेक्स -1, यहाँ पे टोटल की वैल्यू आएगी दैट इज टोटल माइनस एरे ऑफ इंडेक्स, लो कट करके यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट नॉट पिक है, सेल डॉट सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है तो अपने केस में डीपी कॉल हो जाएगा। सो डीपी ऑफ यहाँ पे इंडेक्स -1, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट इंडेक्स -1, यहाँ पे सिर्फ टोटल दिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ टोटल, ठीक है, हटा दो, जो भी होगा सेव हो जाएगा, डीपी ऑफ इंडेक्स के टोटल पे सेव होता रहेगा आपका पूरा डीपी, आपको जो भी टेबुलेशन है बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आपने इनिशियल फंक्शन कॉल क्या किया था, आपने किया था n-1, इधर भी लिख दो n-1, और टोटल भेजते थे या टारगेट भेजते थे, हमने हमारे केस में भी हम टारगेट भेज देंगे, दैट्स इट, डन। लिटरली वो कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंपाइल रन करूँगे, फॉर श्योर इट शुड वर्क। सो याद रखना टेबुलेशन में जहाँ आपको दिक्कत आएगी, ओके एरर आ रहा है, आई जस्ट चेक एरर क्या है। हाँ, एरर ये है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने जो डीपी बनाया ना वो -1 का बनाया है, ठीक है, याद रखना -1। आपने एक चीज़ नोटिस की कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो टोटल की वैल्यू जो भी अगर होती तो 2 कर दे, वरना 1 कर दे, वरना बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न करते। अब यहां पे हमारी जो मेरी लास्ट वाली रो होगी, 0th रो होगी, वहां पे तो -1 -1 है, तो -1 तो गलत हो जाएगा ना, तो इसको मैं बोलता हूँ 0 रख दे, बाय डिफॉल्ट तो 0 रख दे कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको आप 0 रख दोगे, और फिर जो जो एग्जिस्ट करता है आपने इसको डीपी ऑफ 2 या 1 कर दिया, एंड नाउ इफ यू रन आपका प्रॉपर वर्क करेगा। सो दिस इज समथिंग, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जो नई नई चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, देखो हाँ परफेक्ट वर्क कर रहा है, सबमिट करोगे दिस शुड परफेक्टली वर्क। ओके, तो याद रखना अगर आपने रिटर्न 0 किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट सबको 0 कर देना, यहाँ पे -1 मत करना। यस, यू कैन सी इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, आप 2 लूप चला रहे हो इंडेक्स एंड टोटल का, तो डेट इज n इंटू टारगेट, जो डीपी है वो भी n इंटू टारगेट का यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे कोई रिकर्जन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी स्टैक स्पेस है उसको मैंने हटा दिया है। सो दिस इज दी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर टेबुलेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, स्किप करना कर लो, बट लिटरली 5 मिनट में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, एंड आपके सामने ही मैं पहली बार करने वाला हूँ। ओके, आई नो कि कोई भी चीज़ अगर मेरे को सॉल्व करनी है, मेरे को सिर्फ इंडेक्स -1 मतलब बस प्रीवियस का यूज़ होने वाला है, दैट्स इट। तो कहना है जैसे जब आप नम्स ऑफ 0 या डीपी ऑफ 0 या डीपी ऑफ 0, मतलब इस वाले को आप कुछ बेस कंडीशन आप लिख रहे थे, बाय डिफॉल्ट हमारे केस में सब 0 था, ठीक है, हमने सब 0 0 0 0 यहाँ पे कर दिया हुआ है, ठीक है। खैर, इफ आई टेल यू यहाँ पे जो भी बेस कंडीशन थी वो तो आप यहाँ पे से लिख दोगे, डीपी ऑफ 0 डीपी ऑफ 0 डीपी ऑफ 0, कहने जैसे इसको मैं एक प्रीवियस टर्म मान लेता हूँ, ये मेरा प्रीवियस एरे ले लेते हैं। अब प्रीवियस एरे के थ्रू कैन आई सॉल्व दिस एरे, यस, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स -1 दैट इज प्रीवियस का काम आने वाला था, बस यही कुछ काम आने वाला है। सो फॉर श्योर इसके अंदर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी लगेगा, कैसे लगेगा वो भी देख लो, लिटरली आपके सामने मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये पूरा डीपी बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको दे दो प्रीवियस, कि हाँ चलिए प्रीवियस है, और ये मेरा मेमोराइजेशन का कोड है, इसको मैं हटा देता हूँ, हटाना हटा दो, नहीं हटाना ना हटाओ, वैसे भी इसको मैं कॉल कर नहीं रहा था। ओके, प्रीवियस है, बाय डिफॉल्ट वो एक 1D एरे रहेगा जो 0 से लेके पूरा टारगेट तक जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट, डन। अब आप खुद बताओ, एरे ऑफ 0 अगर 0 है, आपने बोला डीपी ऑफ 0, डीपी ऑफ 0 मतलब मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, तो कहने जैसे प्रीवियस पे क्या कर दे, ये कर दे, प्रीवियस के 0 पे आप 2 कर दो। नेक्स्ट, डीपी ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स, डीपी का 0th लाइन, इधर भी क्या आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा। एरे ऑफ 0, डीपी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, दैट्स इट, डन। हटा दो इसको, करते जाओ, सब कुछ सेम, इंडेक्स इन रेंज, ये। हाँ, एक चीज़ है, जब जब आप नए इंडेक्स पे आते हो, मतलब एक नए रो पे आओगे, तब मैं क्या करूँगा, करंट बना देता हूँ। करंट भी क्या लेगा, लिटरली जो भी आपने प्रीवियस बनाया वो आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, करंट आया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। डीपी ऑफ इंडेक्स -1 प्रीवियस डीपी, और प्रीवियस डीपी होगा प्रीवियस,
यहाँ पे नॉट पिक भी डीपी ऑफ इंडेक्स -1 प्रीवियस वाला, लो भाई प्रीवियस। डीपी ऑफ इंडेक्स मतलब मैं स्पेसिफिक उस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज करंट। हो गया। जब आपका ये पूरा एक बार चल जाएगा, आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस को क्या कर दो, करंट बना दो, डन। लास्ट में डीपी ऑफ n-1 मतलब जहाँ पे आपका प्रीवियस है उसमें जो भी टारगेट है वो आप सेव करके रिटर्न कर दो, हो गया। कंपाइल रन करोगे, दिस शुड वर्क प्रॉपरली, कोई एरर आनी नहीं चाहिए, एंड यस परफेक्ट वर्क कर रहा है। आप बोलोगे टेबुलेशन को 5 मिनट में कैसे किया, लिटरली बस कॉपी पेस्ट किया है। तो जो भी आपका ये जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला स्टेप ही रिकर्जन होता है यार। रिकर्जन करोगे तो ही जाके आगे बढ़ पाओगे। एंड यस टेबुलेशन का बेस कोड, ये 2 चीज़ें जहाँ पे आप मार खाओगे, ठीक है। टेबुलेशन का बेस कोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। रियली आपको समझ में आए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वापस 2 तो लूप आप चला ही रहे हो इंडेक्स और टोटल का, तो दैट इज O ऑफ n इंटू टारगेट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कम हो जाएगा जहाँ पे आप 2 1D एरे ले रहे हो, तो O ऑफ 2 इंटू 1D एरे कितने का लेंथ हो सकता है, जितना टारगेट का है, तो दैट इज 2 इंटू टारगेट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। रियली होप आपको समझ में आए। कुछ भी डाउट लगे इन द डिस्कशन फोरम, कमेंट सेक्शन, जहाँ पे भी आपको पूछना पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।